आग जैसे दबी हुई है, हवा की ज़रूरत है, कोशिश है मैं हवा कर पाऊँ और वो आग पुनः जल जाए। और वो मेरे को कहते हैं ये लक्ष्मीचंद का मानस पुत्र है, वो उनका क्या है भाव है उनका। मेरे से तो मैं हूँ तो कुछ नहीं, फिर प्रचार नहीं है उसके बावजूद भी लोग इतने लोग कैसे? तो फिर मैंने फ़ोन पे कर दिया। ये क्राउड नहीं था, आप ये सोचो कि ये कोई रागनी भजन सुनने वाला क्राउड नहीं था। मस्तक हो आप इसको वन मैन आर्मी बोलोगे? जी, वन मैन आर्मी बोलोगे? वन मैन आर्मी नहीं, एक विचार से जुड़े हुए लोग हैं धीरे धीरे। एक छोटा सा प्रश्न और था, आप जब रागनी गाँव लाग रहे थे, बीच में आपने छोटा सा एक वाक्य बोला था, परलय करके फिर से रस्ती रच दी, बोल सदगुरुदेव भगवान। जैसे परमात्मा एक बार परलय करके नई सृष्टि रचता है, आज श्यामनगर में फिर परलय करके फिर से रस्ती रच दी, बोल सदगुरुदेव भगवान। राम राम जी सबको। मैं रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज श्यामनगर कोसली के अंदर हूँ, जहाँ पे लोक गायक विकास पासोर जी की गुरुजी की पाठशाला और इसको आध्यात्मिक केंद्र भी शायद उपाधि दी गई है, वो खोला गया है। सबसे पहले तो विकास जी, सुबह से मैं आयोजन के अंदर हूँ, सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद जी, हरिओम जी, प्रणाम सभी दर्शकों को भी नमस्ते जी। विकास जी, ये जो पाठशाला खोली गई है, गुरुजी की पाठशाला और शायद आध्यात्मिक केंद्र भी है, इसका पूरा उद्देश्य बताओगे आप हमारे दर्शकों को? उद्देश्य जैसे हमने शुरुआत की थी, एक भिवानी में भी है पाठशाला, मालूम है मेरे को। हाँ, तो वहाँ क्या है, अभी जैसे धीरे धीरे ग्रो करती है कोई भी चीज़, तो इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हमारी संस्कृति को छोड़ के हमारा युवा जो दूसरी दिशा में गया है, तो जैसे बहुत विद्वानों ने बारीकी से देखा कि इससे अच्छी और रिच संस्कृति दुनिया में नहीं है, और हमारा युवा जैसे इससे दूर भाग के और बहुत अड़के मनोरंजन में चला गया, जो बल को भी घटाता है, रूप को भी घटाता है, उम्र को भी घटाता है, वो निम्न स्तर का मनोरंजन है। तो उस पीढ़ी को दोबारा जोड़ने के लिए क्या किया जाए, तो एफर्ट शुरू किए। तो इसके अंतर्गत ये है कि सनातन के लिए, हरियाणवी संस्कृति के लिए काम करते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान, संत, ऋषि, मुनि जो सनातन को बढ़ावा दें, उन सबको समय समय पर बुलाया जाए और अपने समाज को चेताया जाए। यह बीज तो सनातनी के अंदर है ही, वो व्यवस्था की कमी के कारण वो थोड़ा धूमिल हो गया है। आग जैसे दबी हुई है, हवा की ज़रूरत है, कोशिश है मैं हवा कर पाऊँ और वो आग पुनः जल जाए और वही संस्कृति, वही संस्कार दोबारा से हमारे समाज में फलीभूत हो जाएं। सर मैं थोड़ा रोकूंगा, मतलब जो पाठशाला नाम रखा गया है, पाठशाला का मतलब ये होता है कंटिन्यू उसके अंदर लगातार उसमें स्टूडेंट रहें। क्या इस तरह के जो लगातार जो रागनी विधा को सीखने वाले जो बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पर रहेंगे, या समय समय पर यहाँ पर आयोजन करवाया जाए? जैसे समय के अनुसार ना समाज के नियम बदलते हैं। जैसे गुरु के आश्रम में रहते थे, फिर जैसे हमारे गुरुकुल से फिर जैसे वो मुसलमानों का शासन आया तो मदरसे हो गए, और फिर अंग्रेज आए तो जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। आज तो स्कूल कॉलेज वही व्यवस्था चली हुई है। मतलब पाठशाला में यह है कि जब भी समय हो, नॉट फॉर एजुकेशन। आज अगर मैं इसी शिक्षा के तहत ये कहूँ कि यहाँ एडमिशन ले लो, आज की व्यवस्था ये है, भूखा मर जाएगा आदमी। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई इस तरह का रागनी की जो विधा सिखाने के लिए इस तरह का कोई रागनी गायक रखा जाएगा, साजिंदे रखे जाएंगे क्या? युवा पीढ़ी को इस संस्कृति से जोड़ने के लिए जो आचार्य रखने पड़ो, संत ऋषि मुनि बुलाने पड़ो, विद्वान बुलाने पड़ो, या फिर संगीतकार बुलाने, जो भी समय समय पर, और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना जो भी करना पड़ेगा, उसके तहत होता भी आ रहा है धीरे धीरे। और ये नई शुरू हुई, यहाँ भी वो उसी की श्रृंखला है, यहाँ भी वही काम होगा। सर मैं एक प्रश्न और करूँगा कि नॉर्मली कोई भी प्रोग्राम होता है, छोटा मोटा रागनी प्रोग्राम भी हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, और वहाँ पर अगर ग्राउंड में जाके हम देखेंगे तो दर्शक दीर्घा बहुत कम होती है। मतलब जितना बड़ा प्रचार हो उसके मुकाबले बहुत कम वहाँ पर वो लोगों की उपस्थिति होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपका जो आयोजन था, इसका प्रचार बहुत कम था, उसके बावजूद भी और प्रोग्रामों के मामले में इसको कई गुना ज़्यादा इसको मैं नंबर दूंगा। इसका आप क्या कारण मानते हैं? ये प्रेम है। मेरे से तो मैं हूँ तो कुछ नहीं, फिर प्रचार नहीं है उसके बावजूद भी लोग इतने लोग कैसे? तो फिर मैंने फ़ोन कर दिया भाई जैसे फलाने दिन कार्यक्रम, मैं तो जब भी करता हूँ ऐसे ही आ जाते हैं, और विद फैमिली आते हैं, जैसे लेडीज भी, जेंट्स भी, बच्चे भी। मेरे कार्यक्रम का नाम भी सत्संग विद फैमिली रखा है मैंने, और परिवार जुड़े हैं। जिस दिन भी कार्यक्रम करता हूँ ये मेरा परिवार जुड़ा। ये क्राउड नहीं था,
आप ये सोचो कि ये कोई रागनी भजन सुनने वाला क्राउड नहीं था। वो तो मैंने देखा था, दूर दूर से लोग बहुत दूर ये से आ मेरा रहे थे। परिवार है, मेरा परिवार इतना बढ़ गया, मेरे को जगह भी चाहिए, पाठशाला भी, इतने मानसों के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो ये तो मैं दोपहर के टाइम पे एक बार मैं देख रहा था, पंडाल भी छोटा पड़ गया था, पंडाल बढ़ाने की भी बात हुई थी। हाँ, ये था कि बहुत ज़्यादा हो गया तो ये पंडाल बढ़ा लो। सुबह भी बढ़ा लिया पंडाल, कल से तो सुबह भी बढ़ा दिया, फिर और बढ़ गया तो और बढ़ा लो, और तो क्या हो भाई। संत महात्मा ऋषि मुनि खिलाड़ी पहलवान मंत्री संतरी गानियाँ बजानियाँ, मतलब हर वर्ग, लेडीज जेंट्स बुजुर्ग जवान बच्चे सब इसमें हाजिर थे। मैं नतमस्तक हो आप इसको वन मैन आर्मी बोलोगे? हाँ जी, वन मैन आर्मी बोलोगे? वन मैन आर्मी नहीं, एक विचार से जुड़े हुए लोग हैं। ये मेरे से जुड़ा, मेरी औकात क्या है, ये जो मैं विचार लेके चला हूँ उसी से प्रभावित होकर 10 जमीन भाई भाई कट के मरे हैं, या वकील साहब ने एक कनाल ऑन रोड दे दी, इसी विचार से प्रभावित हो गए। 200 गज मैन गुड़गांव रोड पे ऋषि भाई ने डोनेट करी है, मेरी औकात है क्या? ये तो बस ये है कि ये एक विचार है जिसको मैं लेके चला हूँ, लोग इससे जुड़ते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। एक छोटा सा प्रश्न और था, आप जब रागनी गाँव लाग रहे थे, बीच में आपने छोटा सा एक वाक्य बोला था, प्रलय करके फिर सृष्टि रच दी। बोल सदगुरुदेव भगवान। जैसे परमात्मा एक बार प्रलय करके नई सृष्टि रचता है, आज श्यामनगर में फिर प्रलय करके फिर सृष्टि रच दी। बोल सदगुरु। आप क्या क्या कहना चाहते थे आप? मैं क्या चाहता, जैसे मैंने शुरुआत काफ़ी साल से मैंने कर रखी है, बीच में एक आश्रम शुरू किया था हमने, तो उसमें तो थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया। मैं जिस उद्देश्य को, मूल को लेके चला था, वो वहाँ हिल गया, जैसे विचलित हो गया। तो मैं क्या हूँ, मैं एक मानव ही हूँ, मैं न्यू लॉ का नहीं, मानव तो मैंने आज सुबह से मैं भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम भी लोगों ने देखा ऑब्जर्व, सुबह से मानव तो आप नज़र नहीं आए मेरे को। जिस तरह से लोगों ने कोई 51,000 दिया था तो उन्हें 1 लाख कर दिया, जो 1 लाख दिया तो उन्हें कमरा भी दे दिया, नाटती पैसे दे रखे, तो एक वो अब मानव तो नहीं हो। सब ने न्यू क्या हूँ, पीछे ना लेके आई नहीं, ये मानव तो नहीं हो, लोग कैमती आप गहरी नोट भी भरना लग रहे हैं। नाट सब न नाट के आधार अड़ब नट भाई पीछे मांगांगे सरकार दे, तुम क्यों दुखी हो? तुम, ये मेरा परिवार है, तुम अब हर रोज दे हैं, न्यू नहीं आज। वह पाठशाला चला रखी, वह भी नहीं चला रखी है, ना करते उड़े भी दे हैं, और ना करते आड़े नहीं कोई थी, कोई पैसा नहीं देगा, हम सरकार से लेंगे। सरकार से 30-40 लाख रुपया भूल गया, और मतलब क्या भाईचारे की मन माँ फिर जरूरत होगी फिर मांग लूँगा, बोला फिर दे देंगे, रिब्बी देंगे, तो मैं क्या करूँ? तो एक आखिरी प्रश्न था सर, कि रागिनी गायन विधा को छोड़ के आध्यात्मिकता की ओर जाने का इरादा है आपका? नहीं, अध्यात्म इन रागनियों में ही है। जैसे दूध में मक्खन, और तो घुसते तो कौन है उसमें, वो तो गा के छोड़ दें खाली। नहीं होगा भी नहीं, ये या तो प्रारब्ध से होगा या फिर किसी पूरे संत की दया से होगा। 2 स्थिति में बीज जागृत होएगा, और ना तो बिल्कुल ही नहीं हो। या तो आपका प्रारब्ध हो, जैसे ध्रुव का था, उसने 5 साल के मिल गया था, 5 साल के कर दिया था, पिछला था। या फिर कोई पूरा गुरु हो, वो थोड़ी सी दया कर दे, वो कर देगा। रामविलास शर्मा जी ने आपको पंडित लक्ष्मी चंद का रूप दे दिया, या आपके प्रति उनका प्यार है, या आपके ऊपर आशीर्वाद है? नहीं, वो एक विचार की देन है, वो शुरू से जैसे मैं ये विचार लेके चला तभी से। और वो मेरे को कहते हैं ये लक्ष्मीचंद का मानस पुत्र है। वो उनका क्या भाव है, उनका प्रेम है कि भाई आज ये पंडित जी को बड़े सरल करके, और ये भी सत्य है, अगर पंडित जी को सरल करके जैसे जैसे जिसको सुनाया वही दीवाना हो गया। वही लोग जो नफरत करते थे रागनियों से, वो गान यो ले यो खड़ा जी, ये वे लोग हैं जो रागनियों से नफरत करने वाले थे, ये वे लोग हैं जो रागनियों से नफरत करने वाले थे। आज ये गान खातिर तैयार खड़े जी, तो मतलब ये सब यही। धन्यवाद जी, ये थे जी लोक गायक विकास पासोर। इन साहब ने दे दी, और उसके पाठशाला सभी के सहयोग से चालू है। और जब तक जितना भी कतरा है, जितना भी दम है इस शरीर में, मेरी इच्छा है मैं समाज की, संस्कृति की बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करती हूँ। हरि के नाम के हम व्यापारी, हरि के नाम के हम व्यापारी, हरे श्याम नगर मारो काम, हरि का नाम, हरि के नाम के हम व्यापारी, नाम के हम व्यापारी, श्याम नगर मारो काम, हरि का हरि के नाम के हम व्यापारी, नाम के हम पर, श्याम नगर मारो काम।